हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर पार्ट ऑफ अनअकैडमी। जैसा कि आप सभी को पता है, डेली आपके लिए 11 बजे एक स्पेशल सेगमेंट आता है जिसमें जो अभी एनटीपीसी के लिए चल रहा है, ट्रेन चल रहा है और ट्रेन का पार्ट 2 मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आगे अगर हम बात करें ट्रेन के पार्ट 2 के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे बोट एंड स्ट्रीम और करेंगे पूरी प्रैक्टिस। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं यहां पर वेन डायग्राम। ओके, तो सारी चीजें फिक्स हैं, ऑलरेडी सेट हैं। आप बस लगातार पढ़ते रहिए। मेरा काम आपको लगातार प्रैक्टिस कराना है और आप आज के लिए गुड न्यूज और देने वाला हूं आप लोगों को कि मैं आने वाले 2 दिन में आपके लिए क्या क्या करने वाला हूं, इसके बारे में भी मैं आज आपके सामने रिवील करूंगा। तो सभी लोग कान लगाकर और आंख से बिल्कुल एक तक देखकर बने रहिएगा इस पूरी क्लास में। मजा आने वाला है इस सेशन में आपको। 100 डेज के स्टडी प्लान का ये पार्ट है। आप सब लोगों को मैं यही कहूंगा, जिनका मेल आ गया है फेज 1 के लिए तैयार हो जाएं और कमिटमेंट, कंसिस्टेंसी और सेल्फ डिसिप्लिन के साथ लगे रहें आने वाले फेजेस के लिए। तो आपको बस टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। 11 से 12 और 12:30 से 1 ये 2 सेशन मेरे यूट्यूब पर होते हैं, आप सभी जानते हैं। ये दोनों सेशन मेरे वाईफाई स्टडी चैनल यहां पर होते हैं जहां पर मेरी क्लास चल रही है, और ये दोनों सेशन मेरे अनअकैडमी पर होते हैं, जैसा कि आपको पता है हमेशा से। ठीक है, 3 से 4 में एडवांस मैथ कवर कर रहा हूं, तो कृपया करके ये 3 से 4 वाला सेशन रेगुलर लें, क्योंकि 3 से 4 वाला सेशन आप रेगुलर लोगे तो अब एडवांस मैथ में ज्योमेट्री खत्म होने के बाद में मैं स्टार्ट करने वाला हूं स्टैटिस्टिक्स। यहां पे यहां पर भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। ठीक है, तो 2 बार रिवाइज हो जाएगा तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है ये स्टूडेंट, चलिए 8 से 9 भाई क्या कहने इसके, 8 से 9 कैच द मैथ आप ले रहे होंगे, मुझे पक्का भरोसा है आप पर। अगर ले रहे हो तो आपको पता ही होगा कि क्या हो रहा है, बदलाव देखने को मिल रहा है काफी सारा। अगर डिटेल में मैथ पढ़ना चाहते हो, 2021 में एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, तो किसी भी एग्जाम की तैयारी, इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, सब में मैथ का बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रोल है और उस रोल को पूरा निभाएगा मेरा फाउंडेशन कोर्स। आप इसे जरूर ज्वाइन करें डियर एसएससी कैटेगरी में अनअकैडमी पर। साथ के साथ आपको मिलेगा टारगेट सीएचएसएल, जो कि कल ही स्टार्ट हुआ है, 2 दिन स्टार्ट हुए हैं। गेट सब्सक्रिप्शन पर आपको जाना है, जितने भी एजुकेटर क्लास ले रहे हैं उन सभी की क्लासेस मिल पाएंगी। 12 और 24 महीने का कोर्स ले लो और हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 लगा दो। साहिल 10 जैसे ही लगाकर अप्लाई करोगे आप, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा और कोर्स में आपको कनेक्शन भी मिल जाएगा। आपसे मैं यही कहूंगा कि प्राइस बढ़ने वाली है, डेट अनाउंस कर दी है 12 और 24 महीने का लेकर। हैव ए रेफरल कोड में साहिल 10 लगाकर अभी तुरंत जुड़ जाएं। प्राइस हाइक 31 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है और आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि उससे पहले ही ले लें, क्योंकि मेरा न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है अभी। अब न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है, पहले दिन से पढ़ लो ना, है उससे पहले लेने की जरूरत क्या है। न्यू कोर्स स्टार्ट हुआ है, 1-2 दिन हुए हैं, तो पहले दिन से पढ़ो, ज्यादा अच्छा लगेगा। मॉक टेस्ट, क्विजेस, कोर्सेज, बैच सब कुछ आपको मिलेगा एक ही सब्सक्रिप्शन में, है ना। तो जरूर ले लें आप। और ये टारगेट सीएचएसएल इसी की बात कर रहा हूं, ये भी मिलेगा। और पूरे 12 और 24 महीने का लो, कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूं। रात को 8 बजे कैच द मैथ होता है, ये शानदार सेशन है, इस सेशन को लेना मत भूलना कर, इस सेशन को लेना ना भूले डियर। कल इसमें 14,000 बच्चे देख रहे थे, पता है आपको, 14,000 स्टूडेंट इसमें कल देख रहे थे, और आपको भी इसमें आना चाहिए। अगर आप नहीं आ रहे हो तो पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हो, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बेस्ट एवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूं रात को 8 बजे, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आपको हर चीज रिवाइज हो रही है, लाइक परमुटेशन, कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन करवा रहा हूं, वहां पर मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन करवा रहा हूं, वहां पर मैं आपको डीआई करवा रहा हूं सॉलिड वाली। तो ये मैं करवा रहा हूं, हालांकि मैं यहां भी करवाऊंगा, लेकिन यहां टॉपिक वाइज चल रहा है, वहां मिक्स चल रहा है, तो करनी पड़ेगी तैयारी। ये अंतिम समय है, संघर्ष की घड़ी है, इस समय में आपको सहयोग देना पड़ेगा मेरा, तभी मैं आपको सफलता तक पहुंचा पाऊंगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसके की पॉइंट यही है, मैंने जो 8 बजे वाला सेशन बनाया है, ये मैंने प्रीमियम आप लोगों के लिए बनाया है और ये बिल्कुल फ्री है। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं, बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू, बेस्ट एवर शॉर्ट मेथड, ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। 3 बजे ज्योमेट्री और एडवांस मैथ कवर करें 3 बजे वाले में, और 8 बजे कैच द मैथ। चलिए भाई, फ्राइडे के स्पेशल सेशन। अब सैटरडे संडे क्या होने वाला है, चलो ये अचीवर सेशन भी होता है मेरा डिफेंस वालों के लिए, ये 10 बजे होता है डेली, अभी भी लेकर आया हूं उसको मैं। ठीक है, इसकी कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, ये सब ठीक है। और आप किसी भी फ्री सेशन को देखने जाते हो ना, तो अनलॉक कोड साहिल 10 लगा देना, चाहे आप किसी भी एजुकेटर की क्लास लो, कोई भी एजुकेटर की क्लास लो, अनलॉक कोड साहिल 10 ही लगाइए, जिससे कि आपको उनका एक्सेस मिल जाए। मेरी क्लास तो आप देख ही पाएंगे। चलिए अब मैं आगे बात करता हूं, कैसे ले पाएंगे आप क्लासेस। एसएससी एग्जाम में होती है मेरी क्लास, स्पेशल क्लास में जाना है, साहिल खंडेलवाल को सर्च कर लेना, ये मेरा नाम है, सर्च करते मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, यहां पर मेरी सारी क्लासेस दिख जाएंगी आपको।
कोई भी क्लास देखते हो उससे पहले इनवाइट कोड पूछेगा, इनवाइट कोड में आपको पता है साहिल 10 लगा देना, जैसे ही साहिल 10 लगाओगे इनवाइट हो जाओगे आप। सैटरडे और संडे, सुन लो मेरी बात, मैंने आपके लिए प्लान किया था और ये सारी प्लानिंग अब आपके लिए चल रही है। मैं एक दिन चैन से नहीं बैठूंगा, ये मैंने पहले से ही वादा कर रखा है, लेकिन आप मेरे इस प्लानिंग पर पानी मत फेरा करो। पढ़ने बुलाता हूं, पढ़ने आया करो, क्योंकि आप सबके भविष्य के लिए सब कर रहा हूं। कल की बात सुन लीजिए, कल शनिवार है और शनिवार के लिए क्या स्पेशल है आपके लिए, कल की क्लासेस प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सैटरडे स्पेशल क्या है ये मैं बता देता हूं पहले ही, फिर कंफ्यूज मत होना। सैटरडे को बहुत हल्का रख रहा हूं। सुबह 10 बजे अन अकेडमी पर 10 AM अन अकेडमी पर क्या होने वाला है सुन लीजिए। पाइप एंड सिस्टम और टाइम एंड वर्क के स्पेशल पैटर्न पर आधारित प्रश्न, स्पेशल पैटर्न पर आधारित प्रश्न करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। पहली चीज, मॉर्निंग 10 AM नोट कर लें, चाहे आप कुछ भी करें लेकिन क्लास मिस नहीं करनी है। मुझे नहीं पता बाकी क्लास चाहे बाद में देख लेना, लेकिन ये क्लास आपको लेनी है, ठीक है। चलिए पहली चीज कल सुबह के लिए, फिर उसके बाद आपको मैं कोई परेशान नहीं कर रहा हूं। फिर मैं क्या करने जा रहा हूं, 3 बजे मैं आपको करवा रहा हूं एक फुल लेंथ पेपर, जो कि मैं हर शनिवार को और रविवार को करवाता हूं 3 बजे, फुल मैथ पेपर करवा रहा हूं। ये सर क्यों करवा रहे हो आप, ये जो अभी 16 और 17 तारीख को आइसोलेटेड कैटेगरी का पेपर हुआ है ना, आइसोलेटेड कैटेगरी का पेपर हुआ है, उसी के हिसाब से मैंने ये पेपर बनाया है, उसी पर बेस्ड है। मतलब ये पेपर मतलब उसी लेवल का, ऐसे ही क्वेश्चन जो आए हैं आपको थोड़ा सा मतलब उसी से मिलता जुलता कि भाई आप कैसे प्रिपेयर हैं, ठीक है। तो ये 3 बजे होगा सैटरडे को, और रात को 8 बजे वही कैच द मैथ। ये कल की प्लानिंग है डियर, है ना। हाँ, ये रात को 8 बजे कैच द मैथ। ये तो सारी क्लासेस हो गई अनअकैडमी पर, लेकिन यूट्यूब पर भी तो कल 11 बजे है। तो कल हम 11 बजे यूट्यूब पर क्या पढ़ेंगे, बोर्ड पढ़ेंगे, ठीक है भैया। मेरी पूरी मेहनत चल रही है, बाकी आपका पता नहीं, ये मैंने आपको बना दिया है सारा का सारा मामला सैटरडे का। और संडे को क्या होने वाला है, 3 बजे फुल लेंथ पेपर होगा और 8 बजे टाइम स्पीड डिस्टेंस होगा टेस्ट, ये अनअकैडमी पर होगा। और यूट्यूब वाली क्लास मैं कल बता दूंगा आपको, ठीक है। चलिएगा, ठीक है ना। तो 11 बजे क्लास नहीं होगा क्या, अरे भाई फिर वही वाली बात, तो 11 बजे तो बोल दिया ना, 11 बजे बोट एंड स्ट्रीम होगा, ठीक है। चलो यूट्यूब पर, वो अनअकैडमी का था, है ना। तो क्लियर हो गया भाई, स्टार्ट करें, आ जाइए। आओ, पहला क्वेश्चन ये है, करके बताओ क्या आंसर आएगा इसका। P 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, 4 घंटे बाद Q उसके पीछे चलता है, साइकिल चलाता है, तो आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपसे कहता हूं कि P 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, Q 4 घंटे बाद चलता है, तो Q यहां है, तो 4 घंटे में P कितना किलोमीटर आगे निकल जाएगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि 4 घंटे में P 5 की रफ्तार से 4 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। क्लियर, 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, 4 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। 5 की रफ्तार से P यहां हो जाएगा 20 किलोमीटर दूर। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये 5 की रफ्तार से आगे जाता जा रहा है और Q 10 की रफ्तार से आगे आता जा रहा है। अब आपको पता है ना कि समान समय की बात की जा रही है आपसे सर, और दोनों एक ही दिशा में गतिमान हैं, तो 20 किलोमीटर की दूरी को रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड 10 में से 5 गए तो 5 की रफ्तार से, 10 में से 5 गए तो 5 की रफ्तार से 4 घंटे आपका क्या है, मिलने का समय है। लेकिन आपसे समय नहीं पूछा, आपसे पूछा है आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे। तो आप ये दिमाग लगाएं, इस Q का निकालोगे तो पूरी दूरी तो होगी, यही तो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो Q देख लीजिए कि 10 की रफ्तार से 4 घंटे में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर आपका सही उत्तर आ जाएगा डियर। मैंने Q पर ही क्यों फोकस किया है, मैंने Q पर ही क्यों फोकस किया है, मैंने Q पर ही इसलिए फोकस किया है क्योंकि Q ही एक ऐसा पॉइंट है। P पर करता तो P कहता कि देखो भैया 5 चौके 20, तो P को यहां 20 चलना पड़ा,
और फिर यहां से 20 चलकर आया था, तो 20 और 20 40 बात बराबर पड़ती, और Q पूरा 40 चल रहा है, तब जाके मिलेंगे दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आंसर आने वाला है, करते जाओ करते जाओ, पूरी प्रैक्टिस करा दूंगा। कौन सा बाहर जाएगा ये बताओ मेरे को आप, कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, पूरी प्रैक्टिस कराऊंगा। चलो आंसर दो, क्या होगा। ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, 5 घंटे बाद बी उसके पीछे 12 किलोमीटर की चाल से चलना शुरू करता है। आरंभिक, अब थोड़ा डायरेक्ट, थोड़ा स्पीड से, स्पीड अप करिए कुछ अपने आप को। तो आप ये सर कहते हो, अब आपने दिमाग में हमारे सेट ही कर दिया है कि रिलेटिव स्पीड छोड़ो, पहले इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। तो 8 की रफ्तार से 5 घंटे बाद चल रहा है ना, यानी कि 8 पंजे 40, 40 किलोमीटर इन दोनों के बीच की दूरी हो गई। 12 की रफ्तार से कोई पीछे आ रहा है, 8 की रफ्तार से कोई आगे जा रहा है। रिलेटिव स्पीड कितनी है, 4 है, तो 40 किलोमीटर को 4 किलोमीटर की रफ्तार से 10 घंटे लगने वाले हैं। 10 घंटे अगर लगने वाले हैं आप लोगों को डियर स्टूडेंट, तो आप मुझे बताइए आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर दोनों मिलेंगे। तो आरंभिक बिंदु यहां से मानिए इस वाले की देख लीजिए ना, कि 12 किलोमीटर वाला, 12 किलोमीटर की स्पीड वाला 10 घंटे में कितना तय कर लेगा, बोले 120। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी 120 आपका राइट आंसर है। कम ऑन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी जल्दी करिए, फटाफट फटाफट, कम ऑन। ए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, एक्स घंटे, देखो अब मैंने एक्स डाल दिया, टीसीएस का बहुत पसंदीदा है ये काम। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो ही बच्चा कर सकता है, वरना अन्यथा नहीं होगा। आप देखिए 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करता है, एक्स घंटे बाद बी उसके पीछे 15 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है, और आरंभिक बिंदु से 135 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिलते हैं। तो अब बताइए क्या होगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। मैं कहता हूं कि सर हमें चाहे भले से आरंभिक बिंदु से 135 किलोमीटर की दूरी पर दोनों मिलते हैं, यानी कि आपको पता है कि 9 की रफ्तार से x घंटे बाद b, ठीक है, साइकिल चलाता है, और x घंटे बाद मिलते हैं। 9 की रफ्तार से x घंटे में तय की गई दूरी 15 की रफ्तार से तय की गई दूरी बराबर होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन हमसे x-2 का मान पूछा है, तो यहां हम ये कंसेप्ट भी लगा सकते हैं कि भाई दूरी तो बराबर तय करेंगे दोनों, ये भी उतना ही भागेगा, ये भी उतना ही भागेगा, तो जो स्पीड का अंतर है x घंटे बाद b उसके पीछे दौड़ता है। चलो पूरा ही मैपिंग बना लेते हैं जिससे कि आपको समझने में कोई तकलीफ ना हो। ये 15 है, ये 9 है, इनके बीच की दूरी 9x होगी, बोलो हाँ या ना, अरे बोल दो, क्यों, क्योंकि x घंटे बाद ही तो, यानी कि आपके इनके बीच की दूरी 9x ही तो होगी। पहले पकड़ा आरंभिक दूरी से 135 किलोमीटर बाद पकड़ा जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब क्या है सर, यहां से 135, तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये दूरी कितनी होगी, पूरा 135 है ना, ये पूरा अगर 135 है, तगड़ा कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, तो ये दूरी कितनी होगी 135 माइनस 9x। एनी प्रॉब्लम गाइस, एनी प्रॉब्लम। ये अगर 9x है तो ये 135 माइनस 9x होगी। जितने समय में ये यहां से यहां मिलेगा, उतने समय में ये यहां से यहां जा चुका होगा, बोलो हाँ या ना। तो 15 की रफ्तार से 135 तय करने में कितने घंटे लग गए, 9। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या कि 135 माइनस 9x को 9 की रफ्तार से तय करने में कितना समय लगेगा, 81 बराबर 135 माइनस 9x, 9 से काटेंगे तो ये आ रहा है 9 बराबर 15 माइनस x, तो x बराबर कितना आ जाएगा 6। तो आपसे पूछा क्या गया है, x माइनस 2 का मान बताइए, तो 4 आपका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है डियर, ये क्वेश्चन नए पैटर्न पर आधारित हैं सारे के सारे। चीजें क्लियर हैं क्या, मेरी बात आपको समझ में आ रही है क्या, आपको क्लियर हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है क्या, एक बार बता दें। अगर कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है
तो प्लीज दोबारा से बताया जाएगा, आप परेशान ना हो। आपको दोबारा से बता दिया जाएगा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये आपको क्लियर हो गया क्या? ये बता दीजिए पहले। क्लियर है? बोलो। इसका कोई और तरीका भी हो सकता है, आप निकाल सकते हैं कोई और तरीका? बोलिए। नहीं आया? मैं समझाता हूं दोबारा से। मैंने यही तो समझाया है आपको, सिंपल बेसिक है कि अगर x घंटे बाद, तो x घंटे में a 9x दूरी चल देगा। बोलो हाँ या ना? तो 9x ही हो गया। टोटल दूरी कितनी है? 135 है। टोटल दूरी कितनी है? 135 है। आपको कुल मिलाकर यह बताना है कि 15 की रफ्तार से, मेरी बात सुनो, ये क्वेश्चन मिटा दो, चलो मैं तरीका बताता हूं, दूसरा तरीका बताता हूं, ठीक है? ये तो मैंने बेसिक समझा दिया, जिसको समझ में आ गया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। आपने पिछले क्वेश्चन तो खुद बनाया ना, पिछला क्वेश्चन आपने खुद बनाया है ना? देखो पिछला क्वेश्चन आपने खुद बनाया ना, ये वाला, इससे पिछला क्वेश्चन। आप मुझे ये बताओ कि जो ये बाद वाला था ना, बाद वाला 12 वाला, यही तो चल रहा था पूरी दूरी। बोलो हाँ या ना? ये जो बाद वाला था यही तो मीटिंग टाइम चला है पूरे, यानी कि जो मीटिंग टाइम है, मैं यही तो कह रहा हूं कि 12 की रफ्तार से 10 घंटे, यही तो मीटिंग टाइम था, तभी तो 120 आया था। बोलो हाँ या ना? यानी कि 120 क्या है? यहां से यहां तक की दूरी है। वो कौन तय कर रहा है? वो ये अकेला ही तो तय कर रहा है। बोल दो, ये तो समझो, यहां से समझ लो थोड़ा सा कि ये अकेला ही तो उस 120 को तय कर रहा था, और यही तो मीटिंग टाइम था। तो यहां से मीटिंग टाइम निकल जाएगा क्या कि 135 किलोमीटर अगर दूरी है, टोटल दूरी, और वो दूरी कौन तय करेगा? जो पीछे चल रहा है, बी, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो जो 9 घंटे आ रहे हैं, ये 9 घंटे क्या होगा? मीटिंग टाइम हो जाएगा क्या? ये बता दो चलो। ये बात आपको क्लियर हो रही है? तो जो ये मीटिंग टाइम है माय डियर स्टूडेंट, तो मैं ये कह सकता हूं क्या, ये मीटिंग टाइम जो 9 घंटे का है, वह वही मीटिंग टाइम है जो हमारा जो चोर है ना, जो हमारा जो चोर है, चोर क्या मतलब, कोई जो हमारा बी ए चल रहा है 9 की रफ्तार से, तो वह x घंटे में कितना चल देगा? 9x प्लस 9 घंटे में कितना चल देगा? 9 घंटे तो मिल रहा है, अरे दोबारा 9 घंटे तो लगे मिलने में, तो 9 की रफ्तार से 81, और यही टोटल दूरी की बराबर हो जाएगा। बोलो, ये अब आसान लग रहा है? ज्यादा आसान लगेगा, थोड़ा पहले की अपेक्षा ज्यादा आसान लगेगा ये, ठीक है? x बराबर कितना आ गया? 6। आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? आपसे पूछा गया है x माइनस 2, तो आपका राइट आंसर होगा 6 में से 2 गए तो 4, ठीक है? यही होता है, x निकाल के आंसर मत देकर आ जाना 6 कि सर मेरा तो आंसर 6 आया था, सही क्यों नहीं है? क्लियर है? ये समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? ये अच्छा, ये थोड़ा आसान है उससे। अगला क्वेश्चन देखिए, करके बताएं, आप करके बताएं, सारे तगड़े तगड़े क्वेश्चन हैं। चलो, हर तरह का मेथड है, हर तरह का मेथड है। चलिए आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से दो व्यक्ति P तथा Q एक दूसरे की ओर चलने पर आपस में 6 घंटे में मिलते हैं। यदि P अपनी मूल गति की 2/3 से Q अपनी मूल गति की दुगनी गति से यात्रा करता है तो वे 5 घंटे बाद मिलते हैं। तो Q की मूल चाल बताइए। काफी सारे विद्यार्थियों को यहां पर परेशानी होती है, आप लाइक करते जाइए बढ़िया तरीके से। और कल आपकी 10 बजे भी क्लास है ना अनअकैडमी पर, जहां मैं टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम कराऊंगा। उसके बाद 11 बजे यहां पर बोर्ड पढ़ाऊंगा। उसके बाद सारी चीजें जो चलती आ रही हैं, 3 बजे फुल लेंथ पेपर होगा और रात को 8 बजे। तो प्लीज नोट कर लीजिएगा टाइम टेबल को कल का। मैं नहीं चाहता कि एक भी बच्चे का कुछ भी छूटे, क्योंकि जब मैं ये पढ़ा रहा हूं ना, ये सारा क्रूशियल है पेपर के लिए। अब ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा है डियर, आप लोगों को नहीं आया होगा ये क्वेश्चन, मुझे पता है,
मैं बता देता हूं, आप बस शांति से देखते रहिए। आओ, 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्थानों से दो व्यक्ति P तथा Q एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, P और Q अगर एक दूसरे की ओर आ रहे हैं तो सापेक्ष चाल क्या होगा, जुड़ जाएगी। 60 किलोमीटर आपके बीच की दूरी है इनकी और 6 घंटे में मिलते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं क्या, P प्लस Q बराबर 60 किलोमीटर की दूरी है, 6 घंटे में मिलते हैं, यानी कि दोनों की चालों का योग 10 हो गया। बोलो पहली समीकरण आपके सामने क्लियर है क्या, पहली इक्वेशन आपको क्लियर है क्या मेरे दोस्तों, क्लियर है क्या, बोल दीजिए एक बार। तरीके बहुत सारे हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं, लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि ये चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। अब बोला गया यदि मतलब एक अगली कंडीशन, P अपनी मूल गति को 2/3 से, यानी कि P को अब वो क्या कर दे, 2/3 P कर दे अपनी स्पीड, प्लस Q अपनी गति को दुगना कर दे, Q अपनी गति को दुगना कर दे। अब क्या हो रहा है भैया, अब जो ये 60 किलोमीटर है वह 5 घंटे बाद मिलेंगे, यानी कि अब वह जो 60 किलोमीटर है वो कितने, 60/5 12। मजा आ रहा है क्या भाई, यहां तक कोई टेंशन थोड़ी है आपको, यहां तक कोई समस्या है क्या, जो मैं ये इक्वेशन बना रहा हूं आप में से यहां कोई दिक्कत आई क्या आप लोगों को भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है सर, चलने दीजिए। अब मैं ये कहता हूं कि इन दोनों इक्वेशन को मैं दिमाग में ही सॉल्व करना चाहता हूं, एक ये समीकरण हो गई, एक ये समीकरण हो गई, आप बताओ कैसे करूं। सर इसको 2 से गुणा कर दो, क्योंकि जब आप इसको 2 से गुणा कर दोगे ना तो ये 20 हो जाएगा, ठीक है, और इन दोनों को हम घटा देंगे, तो जब 2 से गुणा कर दोगे तो 2 में से अगर 2/3 जाएंगे तो 2 तिया 6, 2 3 दूनी 6 माइनस 2 4/3, 4/3 बचेगा P। आपने Q तो काट ही दिया है 2 से गुणा करके, ये 20 है और 20 में से 12 जाएंगे तो 8। मैंने कहा वाह यार, तो P की वैल्यू निकल कर आ गई ना 6। आपसे क्या पूछा गया है, Q की चाल, ठीक है, P की तो निकल कर आ गई है, तो P और Q अगर 10 है तो P की अगर 6 आ गई है तो Q की 4 होगी। ठीक है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन करना नहीं सिखा रहा हूं, इसके अलावा कैलकुलेशन भी बहुत मैटर करती है डियर। कृपया करके आप अपना दिमाग यहां लगाएंगे ना तो इशारों में हम बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, अन्यथा पहली इक्वेशन में 2 से गुणा करो, अरे क्यों करूं मैं भी वही सोचना चाहता हूं जैसे टॉपर सोचता है कि यार 2 से गुणा मैंने मन में कर लिया, 2 से गुणा करने पर ये कट गया, 2 से गुणा करने पर 2 में से ये 2/3 जाएगा तो 4/3 बचेगा, 2 से गुणा करने पर 20 में से 12 जाएगा तो 8 बचेगा, तुरंत P निकाल दिया, टाइम बचता है भाई। सबसे बड़ी चीज आप बिल्कुल सामने देखें सटीक, आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। इधर उधर देख ध्यान लगाओगे ना कि कौन सी लड़की क्या कमेंट कर रही है तो कुछ समझ में नहीं आएगा तुम्हें। अब इस क्वेश्चन का जवाब दो मुझे, लगाओ दिमाग बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। आओ, दो स्थान हैं, वही ए से बी के बीच की दूरी दे रखी है, ए से बी के बीच की दूरी दे रखी 80 किलोमीटर, ठीक है। ये चीज मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, पेपर में डायरेक्ट इक्वेशन बनती है, ध्यान रखना। दो कारें एक ही समय चलना शुरू करती हैं और एक ही दिशा में जाती हैं, ठीक है सर। दो कारें हैं, मैंने एक कार को मान लिया P, एक कार को मान लिया मैंने Q, 8 घंटे में मिलती हैं, दोनों एक ही समय पर एक ही दिशा में जा रही हैं, यानी कि रिलेटिव स्पीड घटेगी। मैंने P को ज्यादा माना है लेकिन 80/8 करूंगा तो 10 आपका रिलेटिव स्पीड का वो आ जाएगा। समान दिशा में चालें घट जाती हैं तो P माइनस Q बराबर 10 आ गया। किंतु यदि वे विपरीत दिशा में चलना शुरू करें तो 1 घंटे बाद मिलती हैं, यानी कि यहां से एक इक्वेशन और आ गई, P प्लस Q बराबर 80/1, 80। अब इति सिद्धम काम खत्म। आपको धीमी कार की चाल निकालनी है, यानी कि आपको Q निकालना है। क्या करते हो आप,
आप इसमें से ये घटा देते हो 70/2 35। यही कॉन्सेप्ट है, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही काम का कॉन्सेप्ट है डियर। आप बस पढ़ते जाएं, करते जाएं, यही सबसे बड़ी चीज है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, आगे इस क्वेश्चन को करें। क्या आंसर आएगा? दो स्थानों ए और बी के बीच की दूरी दे रखी है, फिर से वही वाली बात, 56 दे रखी है सर, बिल्कुल देने दीजिए। कविता है 4 किलोमीटर की समान चाल से ए से बी की ओर चलना शुरू करती है, और उसी समय क्या इस चीज का भी महत्व है क्या? बिल्कुल है। क्यों है? अगर आप रिलेटिव स्पीड पढ़े हो तो पता होगा कि उसी समय है तो रिलेटिव स्पीड लगेगी। तो कविता चल रही है ए से बी 4 की रफ्तार से, कविता, और मधु चल रही है बी से ए, चलना शुरू करती है, पता नहीं 8 घंटे बाद एक दूसरे से मिलते हैं, 8 घंटे बाद। यानी कि अगर मैं 56 किलोमीटर में 8 का भाग दे दूं तो यहां आ रहा है मेरे पास 7, और दोनों की सापेक्ष चाल जुड़ेगी, तो मधु की मैं m मान लेता हूं, तो m बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। m बराबर 3 आ गया, तो x का मान ज्ञात कीजिए, तो मधु की आ गई 3। बस हो गया काम, इसमें तो आसान था ये, ठीक है, कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या होगा? बताओ भाई बताओ, मजा आएगा। अभी तो चीजें सीख रहे हो, अच्छा लग रहा है। देखो आपको भी फील आ रहा होगा कि यार क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाले हैं पेपर में हम। करो 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 भाई, 8500 बच्चे देख रहे हैं यार, सब लाइक करो एक साथ, बहुत बढ़िया। और इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्या आप कर सकते हो? क्या आप बिल्कुल कर सकते हो? क्या, क्यों नहीं कर सकते सर? आइए, दो दोस्त हैं एम और एन, क्रमशः पी और क्यू पर खड़े हैं। एम पी से x-5 किलोमीटर प्रति घंटा से पी से क्यू की तरफ बढ़ता है, और 1 घंटे बाद एन x+5 की रफ्तार से क्यू से पी की तरफ आता है। 1 घंटे बाद मैटर करता है ना, ध्यान रखना, बराबर करेंगे टाइम, है ना। और वे P और Q के मध्य बिंदु पर मिलते हैं। ओके, बिंदु Q से P तक जाने के लिए N द्वारा लिया गया समय ज्ञात करें यदि बिंदु P और Q के बीच की दूरी 240 है। क्वेश्चन आसान है, मैं जो समझ रहा था वैसा नहीं है क्वेश्चन, लेकिन अब हम इसको कर लेंगे। ये आसान क्वेश्चन था, आप कर सकते थे डियर स्टूडेंट, देखते हैं कैसे कर पाएंगे आप। आइए, तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं यार, समझना मेरी बात को, समझना, मजा आएगा आपको, कि भाई M और N P और Q पर खड़े हैं। ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, यहां M खड़ा है भाई, यहां N खड़ा है। बोला जा रहा है कि P से चलते हैं, बढ़ना शुरू करता है, 1 घंटे बाद N चलता है, Q और P की ओर बढ़ने के बाद P और Q के मध्य बिंदु पर मिलते हैं। यानी कि यहां मैं समझ रहा हूं कि ये 120 किलोमीटर है, ये भी 120 किलोमीटर है। बोलो हाँ या ना, होगा या नहीं होगा ये 120, क्योंकि टोटल दूरी अगर 240 है तो ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा। अब मेरा दिमाग समझना कि मैं ये कहना चाहता हूं कि यार इसने भी बराबर दूरी तय करी, इसने भी बराबर दूरी तय करी, तो इस बराबर दूरी को इसकी रफ्तार कितनी थी? m की x-5, और n की रफ्तार कितनी थी? x+5। तो मेरा कहने का मेरा मकसद समझना थोड़ा सा, कि अगर ये दूरी बराबर तय कर रहे हैं तो टाइम डिफरेंस 1 घंटे नहीं है क्या? तो मैं कहता हूं कि ये m की दूरी x-5 है, n की दूरी आपकी x+5 है। दूरी अगर कांस्टेंट ही तो तय कर रहे हैं, और 1 घंटे बाद चल रहा है, तो यानी कि टाइम डिले 1 घंटा है। ये अगर स्पीड का रेशो है तो टाइम का रेशो कितना होगा?
x प्लस 5 माइनस x माइनस 5, भाई उल्टा हो जाएगा। तो टाइम डिफरेंस कितना आ रहा है, यानी कि अगर मैं कहता हूं कि 1 घंटे बाद चलता है, यानी कि आपके सामने ये कम समय ले रहा है, यानी कि ये कम समय ले रहा है, ये ज्यादा समय ले रहा है। तो x प्लस 5 माइनस x प्लस 5, भाई घटा दिया मैंने, बराबर 1 घंटा। यहां से x से x कट गया, तो 10 रेशो बराबर आपका कितना आ गया, 1 घंटा। क्लियर है क्या? तो आपसे क्या पूछा गया है भाई, आपसे क्या पूछा गया है, बताइए, बोलो, है ना? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है, नहीं आ रही? कोशिश करो। डिस्टेंस सेम है, ये स्पीड का रेशो हो गया, ये टाइम का रेशो हो गया, इसमें से ये घटाऊंगा तो ही तो 1 घंटे आना चाहिए। प्लस के x से माइनस का x कट जाएगा, कि यानी कि 10 बराबर आपका 1 घंटे आ रहा है यहां पर। अब क्या बोला गया है, क्या निकालना है आपको, कि Q से P पर जाने के लिए n द्वारा लिया गया समय, Q से P पर जाने के लिए n द्वारा लिया गया समय पूछा गया है। Q से P पर जाने के लिए अगर 240 है, अगर 240 आपके पास है तो कितना समय लगेगा, अगर आपके पास स्पीड हो तो बात बने। हमारे पास 10 दे रखा है, मामला हमारा बैठा नहीं यहां पर, ठीक है, हाँ बैठा नहीं, यहां से तो बैठेगा नहीं, क्योंकि वो x का कुछ समझ नहीं आया, कुछ क्या हुआ। लेकिन एक काम कर सकते हैं भाई यहां से, कि अगर एक रेशो की वैल्यू पता लग गई 1/10, तो इन दोनों का गुणा करके 240 के बराबर करें, इससे अच्छा तो वही इक्वेशन बनेगी, वही बना लेते हैं फिर। सेम ही काम है, वो भी यहां से भी कर सकता था मैं वो काम। वो क्या इक्वेशन है जरा देखते हैं भैया, वो क्या है सर, 120 किलोमीटर की दूरी है, दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का गुणनफल, दोनों की चालों का अंतर कितना आ जाएगा, तो x प्लस 5 में से x माइनस 5 घटा देंगे तो कितना होगा, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, और टाइम डिफरेंस कितना है, 1 घंटे। तो यही बन रहा है हमारा, यही निकालना है। तो 1200 बराबर आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x स्क्वायर माइनस 25 है, तो मैं देख रहा हूं 1225 बराबर x स्क्वायर, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 35। ओ भाई मजा आ गया, x बराबर 35 आ गया भाई, ठीक है, x बराबर 35 आ चुका है। अब x बराबर 35 आ गया, अब आंसर तो 2 मिनट में आ जाएगा, अब तो खुश हो जाओ यार। n का टाइम पूछा है ना, तो n की स्पीड कितनी हो जाएगी, 40, और कितना तय करना है, 240, तो 240/40, 6 घंटे। मजा आ गया। इसलिए हर एक कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ाता हूं, कि भैया जब बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि तरीका सिखाना मेरे को है। आपको मैं वही तरीका सिखाऊंगा जो आपके लिए मोर सुटेबल है। क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, आपके पेपर में आएगा, आप करके भी आएंगे। क्या गलती है बताओ इसमें भाई? आपको यह लगता है कि सर इतना सिंपल था, तो सिंपल ही था क्वेश्चन, सिवाय हमारी मेंटेलिटी ये लग जाती है कि बड़ा क्वेश्चन है। भाई मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ ये बनाया, उसके बाद मैंने सीधा यही तो लगा देता। अगर मैं डायरेक्ट ये लगा देता तो आप मेरे से पूछते कि सर डायरेक्ट क्यों लगा दिया, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाया, मेरे पास कारण है। मेरे पास दोनों स्पीड दे रखी है, मेरे पास दोनों स्पीड का अंतर है, और टाइम डिफरेंस भी है, और वो जो डिफरेंस पैदा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो 120 किलोमीटर की वजह से हो रहा है। देन मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो x बराबर मेरा 35 आया, और आपसे x की वैल्यू आई है 35, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि n की स्पीड क्या होगी, n की स्पीड होगी 35 प्लस 5 40, तो 240 को तय करने में 6 घंटे लगेंगे। अद्भुत है, बहुत अच्छा तरीका बताया है। तरीके पर सवाल ना उठाइए, तरीके पर बहुत कमांड करिए, आप बड़े बड़े क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा दोगे। पहली बार सीख रहे हो तो डर लगता है, हर किसी को लगता है, लेकिन टीसीएस बहुत नालायक है, वो ऐसे ही प्रश्न पूछेगा, ध्यान रखना। करिए। सर ऐसे सोच नहीं पाते, देखो सोच तो मैं भी नहीं पाता था पहले, फिर हमने क्या किया, लगातार प्रैक्टिस की, उसके बाद अपने आप बन गया। सोच कहां से डेवलप होती है, सोच डेवलप होती है निरंतर क्वेश्चन करने से। आप सोचते हो कि मैं एक बार पढ़ लूंगा तो आ जाएगा,
और एक बार में नहीं समझ में आया, आसान चैप्टर हो तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। पढ़ते रहो, सब आएगा, ठीक है। अब ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं मैं 3 बजे, बच्चों को बिल्कुल उंगली पे याद हो गई ज्योमेट्री, रियली बता रहा हूं, आप आके देखिए वहां पर, लेकिन पढ़ने वाले को ही तो आएगा ना भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दें। आओ, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। मैं इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से कंफर्म करने वाला हूं कि एक बस है सुबह 8 बजे, अजमेर से जयपुर जाती है। समझ लेना है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। प्लीज चुपचाप रह के समझ लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ना दूरी दी गई है, ना स्पीड दी गई है, केवल समय समय दिया गया है, तब करना है ये क्वेश्चन। ना इसमें दूरी दी गई है, ना स्पीड दी गई है, केवल समय समय ही दिया गया है। कैसे करेंगे आइए सिखाता हूं कि अजमेर से 8 बजे चलती है और जयपुर 12 बजे पहुंचती है दिन में, यानी कि 12 PM। और एक क्यू बस है, एक तो पी, ये तो पी बस जा रही है, एक क्यू बस है जो कि जयपुर से चलती है सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे की रवानगी का समय है। और अजमेर कितने बजे पहुंचती है, वही 12 बजे पहुंचती है। अब मेरी बात को सुनिएगा आप, चुपचाप, बिल्कुल चुपचाप सुनिए। और कोई किसी भी विद्यार्थी से मैं ये नहीं चाहता कि यार मैं सामने नहीं देख रहा था, रिपीट कर दीजिए। मैं बहुत अच्छे से बता दूंगा, एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं बताता हूं, प्लीज चुप रहिए और लाइक करते रहो चुपचाप बस, जिन्होंने नहीं किया है अभी, आधे बच्चों ने तो किया ही नहीं है। आइए, हाँ, और वो दे दूंगा मैं, है ना। आओ, मुझे बताओ पी बस कितने घंटे ले रही है अजमेर से जयपुर पहुंचने पर? पी बस कितने घंटे ले रही है? 4 घंटे। और क्यू बस कितने ले रही है? 5 घंटे, 6 घंटे। केवल आपको टाइम टाइम पता है, आप कैसे निकालोगे यही बड़ा टास्क है। लेकिन मैं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान बना दूंगा। पहले तो आप समय अंतराल निकालो, इसको 4 घंटे लग रहे हैं, इसको 6 घंटे लग रहे हैं, इसको 4 घंटे लग रहे हैं, इसको 6 घंटे लग रहे हैं। सर क्या करूं, दूरी तो पता ही नहीं है। मैं हमेशा कहता आया हूं कि भैया सब्र कर, बस सब पता लग जाएगा, भगवान सब देगा, देखना। मैं कहता हूं 4 घंटे लग रहे हैं, 6 घंटे लग रहे हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? इन दोनों का एलसीएम, एक दूरी मान लीजिए 12 किलोमीटर, ऐसी मान ली सर आपने, मैं क्या करता? सर ये असली है नकली है, कुछ भी हो, क्योंकि यहां तो दे ही नहीं रखी, तो क्या करे इंसान, माननी ही पड़ेगी ना। कैसे मानेंगे? इन दोनों का एलसीएम ले लें, ठीक है, ले लिया। तो जयपुर और अजमेर के बीच की दूरी कितनी हो गई? 12 किलोमीटर। सर 12 किलोमीटर अगर आपने दूरी निकाली दी है तो पी की रफ्तार भी निकाल दो। मैंने कहा कैसे निकालूं भाई? सर कैसे मजाक करते हो, जब 4 घंटे लग रहे हैं और 12 किलोमीटर आपने दूरी निकाल दी तो पी 3 की रफ्तार से चल रहा होगा और क्यू 2 की रफ्तार से। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई टेंशन? अरे भाई 12 किलोमीटर आपने दूरी निकाल दी 4 और 6 का एलसीएम लेकर, तो पी की रफ्तार आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 12 को 4 घंटे में तय कर रहा है और ये 12 को 6 घंटे में तय कर रहा है, तो इसकी 2। क्या मैं सापेक्ष चाल लगा सकता हूं क्या? सापेक्ष चाल लगा सकता हूं क्या कि पी यहां से आ रहा है, क्यू यहां से आ रहा है, सापेक्ष चाल लगा सकता हूं क्या अभी इस कंडीशन में? बोले गुरुजी नहीं लगा सकते आप। मैंने कहा क्यों? टाइम सही है, सही सेम नहीं है ना, ये 6 बजे चल रहा है, ये 8 बजे चल रहा है। तो मैंने कहा ऐसा करता हूं, उसको 8 बजे देखता हूं कहां हो जाएगा। तो 8 बजे मतलब 2 घंटे, तो 2 घंटे 8 बजे, 8 बजे 2 घंटे में 2 की रफ्तार से 4 किलोमीटर चल जाएगी यहां तक। तो अब देखिए ये बस 2 की रफ्तार से आ रही है, ये यहां से 3 की रफ्तार से आ रही है, इनके बीच की दूरी कितनी है? 8 किलोमीटर। यही तो बची है, क्योंकि 4 तो हो गया, 8 बजे देखना है, टाइम 8 बजे सेम होना चाहिए, 8 AM। तो अब लग जाएगा रिलेटिव स्पीड, क्यों नहीं? तो 8 किलोमीटर की दूरी है, सापेक्ष चाल 3 और 2 5, कितना आ रहा है?
कितना आ रहा है बताओ, कितने घंटे कितने मिनट, 5 एकम 5, 3/5, 3/5 को 60 मिनट से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है, 1 घंटे 36 मिनट। यानी कि 1 घंटे 36 मिनट बाद यह एक दूसरे से मिल जाएंगे। यानी कि 8 बजे के 1 घंटे 36 मिनट बाद, यानी कि 9:36 पर, 9:36 पर एक ड्राइवर इधर से आ रहा होगा बस का, ऐसे ऐसे करके चला जाओ और सब बढ़िया, बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके जाते हैं ना जब दो बस के ड्राइवर मिलते हैं एक दूसरे से। हाँ चलिए, तो मजा आ गया भाई। जिनको समझ में नहीं आया उनका दिमाग ये था कि कितनी लड़कियों के कमेंट आ रहे हैं, यहाँ कौन कौन सी पढ़ रही हैं, अच्छा ये कौन कौन सी क्लास में आती हैं, ठीक है, बस यही ध्यान है, यही वास्तविकता भी है। या फिर सामने क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, अगर सामने केवल मोबाइल में ही ध्यान होगा या लैपटॉप में ही ध्यान होगा तो ये समझ में आ गया होगा, अन्यथा नहीं आया होगा। ये तो समझ में ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एक एक स्टेप बताया जाता है। अब घोच पोच के बाद कोई समझेगा तो क्या समझ में आएगा उसको, शुरू से समझा जाता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन करके बताना आप, ट्रेन का है लेकिन चलो। आठ बटे पांच कैसे आया सर? अरे यार 8 किलोमीटर दूरी है और 3 और 2 5 की रफ्तार से वो आ रहे हैं, तो यही तो होता है, दूरी बटे चाल, रिलेटिव स्पीड जुड़ जाती है ना। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अरे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में अब ये भी होगा एक 2-4 साल बाद, नौकरी करो फिर शादी, शादी भी वही करवाएंगे। अब नौकरी पहले सिलेक्शन लो फिर शादी भी वही करवाएंगे, अन्यथा फिर ऐसे ही रहिएगा, ठीक है। 200 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा? बस समीप ही खड़ा है वो, तो कुछ नहीं है, वह खुद की ही दूरी तय करेगी 200 मीटर। समय कितना लग रहा है पता नहीं, लेकिन 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमारे कितने प्यारे स्टूडेंट हैं, टाइम ये निकल जाएगा और बाहर आकर 2-4 लोगों को बैठा के रखते हैं जो पेपर देकर आते हैं, वो कहते हैं भाई आती वो फोड़ने लग जाना पॉपर। क्यों? क्योंकि वो आंसर निकाल कर आएंगे 20/3। और हो सकता है कि यहां तो मैं बहुत निर्दय नहीं हूं, खैर, तो ऑप्शन में वो एग्जामिनर क्या करता है, वो पहला ही ऑप्शन ये देता है 6 सही 2/3। अब इनका क्या कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है भाई। कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ जाता है? हाँ भिन्न वाला ही आंसर होगा, इसलिए ऐसा दे रखा है। तो भाई फ्लैट हो जाते हैं यहीं पर ही कि ऑप्शन नंबर ए और 20/3 ही है। तो मतलब उनको पता भी लग रहा होगा कि यार हमें किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो भी नहीं बदलेंगे। क्यों? अच्छा लग रहा है, लगता है कि यही होगा, फीलिंग, मन मर्जी वाली बात है ना, यही तो होती है गलती। चलो इसलिए तो ये गलत कर जाते हैं। तो ध्यान रखने योग्य बात क्या है, ये समझ लेना भैया कि ये मीटर में दे रखा है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। तो सबसे पहले इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल देना। ये सबसे छोटी चीज थी, शुरुआत में ही सिखाई थी, काम की है। 6×6 = 18, 6×5 = 30 और 25 से काट देंगे 4 बार, तो 4 दूनी 8 या 24। अब सेकंड में आएगा ना? बिल्कुल आएगा सेकंड में, क्योंकि मीटर पर सेकंड की बात चल रही है सारी। नेक्स्ट, हाँ हाँ बोले मेरे साथ हुआ है ऐसा सर, मेरे साथ हुआ है ऐसा। हाँ करो फटाफट करो। एक रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी है। यदि रेलवे लाइन के किनारे पर खड़े एक पेड़ को पार करना हो तो 25 सेकंड लेती है। तो मैं ये कहता हूं डायरेक्ट करो, 25 सेकंड ले रही है 250, तो मैं डायरेक्टली कहता हूं 250/25 यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन फिर से वही वाली बात, पहला ही ऑप्शन 10 मीटर पर सेकंड, 10 ऐसे मिल जाएगा आपको, तो आप सोचोगे भी नहीं, आप कहोगे ए ले, आज तो मैं इस क्वेश्चन को करके आ गया, छोड़ो पॉपर फोड़ो बाहर निकलते ही। क्यों? बोले देखो एक ट्रेन वाला क्वेश्चन आया था और कितना इजी क्वेश्चन था यार,
उसका तो देखते ही आंसर हो रहा था कि 250/25 10, और फिर जो साथ के दोस्त खड़े रहेंगे एक साथ हंसेंगे उसके ऊपर। बहुत बढ़िया। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलना भूल गया भाई वो, है ना, ध्यान रखना। तो ध्यान रखें कि 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में जरूर बदलें, 18/5 से गुणा करके 36 किलोमीटर पर आवर। अभी आपको लग रहा होगा ऐसी गलती होती है कि सर मजाक क्यों कर रहे हो, आप भी पेपर होगा, आपको भी पता होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। आओ। 0.35 किलोमीटर लंबी एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो एक व्यक्ति को कितने सेकंड में पार करेगी। अब वही वाली बात, इतनी टेंशन होती है ना भाइयों को कि वो टेंशन लेते ही नहीं है, इतनी टेंशन होती है कि वो टेंशन लेते ही नहीं है। बोले क्या है, 0.35 है ना, ठीक है, तो इसको मैं 35/100 लिख दूं, बिल्कुल लिख दे भाई, किलोमीटर में ही है अभी ये, और 42 है, 42 किलोमीटर प्रति घंटा टाइम निकालना है। तो 7×42, 7×5 = 35, तो ये 5/600, लेकिन ये टाइम है घंटे में, और इसको सेकंड में बदलने के लिए 3600 का गुणा करना पड़ता है। तो ये कट गया 6 बार, तो 6×5 = 30 सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन करिए भैया, ध्यान से। ये सारे क्वेश्चन आपको लग रहे होंगे कि जरूरी नहीं है क्वेश्चन सर, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, क्योंकि गलती कहां होती है वही बता रहा हूं कि भैया ध्यान रखें कि किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना ध्यान रखें। 12 सेकंड में लग रहा है, ध्यान रखें इन चीजों का, क्योंकि यहीं तो पिक्चर खराब हो जाती है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को पार कर रही है, तो रेलगाड़ी खुद की ही लंबाई लेगी, बोलो हाँ या ना, तो लंबाई तो सर खुद की ही आएगी। बहुत बढ़िया। 84 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना जरूरी है, 12 सेकंड का गुणा कर दो, तो क्योंकि मीटर में ही चाहिए ना, तो 6 से काटा 2 बार, 6 से काटा 3 बार, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, बचे 2, 3 अट्ठे 24, 28 पंजे 140, दूनी 280। आगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही एक रेलगाड़ी 125 मीटर की हो, 75 मीटर लंबे पुल को पार कर रही हो, तो आंसर बताओ सेकंड में। तो भैया सेकंडों में बताना है, दूरी तो दोनों जुड़ेगी 200। अब ध्यान रहे कि 80 का भाग मत दे देना, वरना आंसर बड़ी जल्दी आता है, बहुत जल्दी आंसर आता है इससे, और बच्चा खुश, और क्या चाहिए उसको। लेकिन ध्यान इस बात का रखें कि हाँ डिस्टेंस तो आपने मीटर में ली है, लेकिन ये जो स्पीड है इसको कृपया करके किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जरूर बदलें, अन्यथा आप जो गलती करेंगे उसके मजे बाहर दोस्त लेने वाले हैं। ठीक है, तो हम यहां कह सकते हैं भैया 20 से काटेंगे 4 बार, 20 से काटेंगे 10 बार, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 9 बार, तो टी बराबर आ गया 9। ठीक है, और हो सकता है कि तुम्हारा जिंदगी भर का ताना तैयार हो जाए कि बोले यार किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में नहीं बदल के आया, बताओ यार, है। चलो, एक 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, इतने किसी सुरंग को 1.5 मिनट में पार कर जाती है, तो सुरंग की लंबाई बताइए। तो देखिएगा जरा, 700 मीटर लंबी है, 1.5 मिनट में पार कर जाती है, तो सुरंग को पार करेगी तो सुरंग की लंबाई और खुद की लंबाई भी तो आएगी। अच्छा, किसी सुरंग को पार कर रही है और 700 मीटर लंबी खुद रेलगाड़ी है, ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है, सुरंग की लंबाई दे रखी है। आप ऐसा कर लो, मैं तो ऐसा नहीं करता हूं डियर। मैं क्या करता हूं, जब डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम मेरे को पता है ना, तो मैं सबसे पहले उस चीज पर घूमता हूं जिसके 2 वेरिएबल दे रखे हो। स्पीड पता है, टाइम पता है 1.5 मिनट, 1.5 मिनट को बहुत ढंग से लिखना सेकंड में। अब सॉल्व करो, देखो 6 तिया 18 से 18 गया, 2 से गया 5 बार, या फिर हम ये कह सकते हैं 25 है तो 64 × 25 को लिख सकता हूं 100/4, यानी कि ये कितना आ गया 1600।
यानी कि 1600 अगर इधर आ गया, अब ये सोचो आप बैठकर कि 1600 क्यों आ गया भाई, 1600 किससे मिलकर बना है, 1600 मिलकर बना है 700 मीटर की तो ट्रेन और एक सुरंग से मिलकर। तो अपने आप राइट आंसर निकल कर आ जाएगा कि जो एल होगा वो 900 होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है भाई साहब, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? तो यार लाइक तो बनता है यार, मुझे ऐसा लगता है अब तो बनता है यार। एक बार करके बताओ फटाफट से क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चन काफी बेहतरीन है डियर, है ना, ये जरूरी है एक प्रैक्टिस के लिए, और इन्हीं में से क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में, और क्या कहूं बताओ। ढाई सौ मीटर लंबी है, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, यानी कि 400 बराबर 16 सेकंड में पार करती है। 16 का भाग दे दो हाथ के हाथ। यहां चाल पूछी गई है स्पीड, ये मीटर पर सेकंड में है, लेकिन आपको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो यहीं से ही चालबाजी स्टार्ट कर दो आप, यानी कि यहां आ रहा है 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 18 पंजे 90 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा आपका राइट आंसर। कोई दिक्कत मेरे दोस्तों? 90 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर डी। और रात को 8 बजे कैच द मैथ लेते हो ना, 3 बजे एडवांस मैथ पढ़ते हो ना अनअकैडमी पर, भैया पढ़ लिया करो, निहाल हो जाओगे तुम लोग, ये गारंटी से बोल रहा हूं, आपके लिए सबसे बेहतरीन सेशन होता है वो। रात को 8 बजे, दोपहर में 3 बजे आइए, बढ़िया पढ़िए रेगुलर बेसिस पर, ठीक है। मैं कोई छुट्टी नहीं ले रहा हूं, बिकॉज मुझे चिंता है तुम्हारी। अगर आपको तुम्हारी खुद की चिंता नहीं है तो ऐसे नहीं चलता ना डियर, बराबर देना पड़ता है, सफलता चाहिए तो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। देखते हैं भैया कैसे करेंगे। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, तो मैं 2L लिख दूं, बराबर 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको 5/18 से गुणा कर दूंगा, 2.5 मिनट को 5/2 लिखूंगा, इंटू 60 करूंगा, क्योंकि मिनट को सेकंड में बदलना है। अब देखो कितनी आसानी से आप इसको हल कर सकते हो। 6×3=18 और 6×9=54, 9×45 और 750 इंटू 5। तो यहां पर मैं इसको 2 से भी काटूंगा 5 बार, 125 इंटू 9 आ रहा है मेरा आंसर। तो आपका क्या आ रहा है? तो 9×45, 12×9 108 और 4 112, 1125 आंसर आ जाएगा। एल बराबर बी 1125। अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, 72 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 1.5 मिनट में पार करती है। तो 72 को क्या कह सकते हैं? 72 इंटू 5/18, क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना जरूरी है। 1.5 मिनट को लिख दो 3/2, 60 से गुणा कर दो। अब देखो 6×3=18 से ये पूरा गया, और 2 से काट दिया मैंने इसको 36 बार, 36 पंजे 180, ठीक है, 180 1800, 1800 ये 2L के बराबर है। तो L बराबर कितना हो जाएगा? 900, ठीक है। कम ऑन, चलिए। रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की दुगनी है, यानी कि आपका ध्यान रखना है 3L आएगा, टोटल दूरी 3L हो जाएगी, 63 हो जाएगा। 5/18 से गुणा करना है, 2 मिनट में पार कर सकती है। 2 मिनट मतलब 60 इंटू 2 120, तो 6×3=18, 3 से काट दिया मैंने कितनी बार? 21 बार। तो यहां हम देख सकते हैं 3 से कट गया मेरा कितनी बार? 7 बार। तो 7 पंजे 35 दूनी 70, 700। तो L बराबर आ गया 700। लेकिन ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की दुगनी है। तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई की दुगनी है, तो प्लेटफॉर्म इस रेलगाड़ी की लंबाई का, कोई दिक्कत नहीं है, L बराबर 700 ही होगा, क्योंकि रेलगाड़ी कितनी की हो जाएगी? 2L 1400 की। तो 700 आंसर आएगा, ए ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मजा आ रहा है? फास्ट कर पा रहे हो? ऐसे ही करना है, जब भी तो पेपर में जल्दी होंगे क्वेश्चन। पेपर में कैसे करोगे? ऐसे करोगे, कोई टेंशन नहीं हो रही है। क्या टेंशन हो रही है बताओ? रेलगाड़ी की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को जोड़ दो, यानी कि 5x बराबर 75 किलोमीटर पर आवर है, तो 5/18 से गुणा कर दो, और 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड। तो यहां देखिएगा 6×3=18, 15 25×3=75 और 50, 25 पंजे 125,
5, 5 से 5 ही काटो ना, खत्म काम करो। तो ये आ गया 250, x बराबर आ गया 250। अब आपसे क्या बोला गया है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 2 रेशो, तो 250 इंटू 2 करेंगे 500, आंसर आ गया। कर पा रहे हो? ऐसे ही करना है डियर, मतलब ऐसे निकलना चाहिए पेपर। सबसे पहले मैथ ही करना, मतलब मैथ के क्वेश्चन निपटा देना आप, फटाफट फटाफट फटाफट, पूरे नंबर लाने भैया, ध्यान रखना, उसी के लिए मेहनत करवा रहे हैं, जल्दी से करिए। देखिए भैया कितनी आसानी से कर सकते हैं। एक रेलगाड़ी 700 मीटर और 300 मीटर लंबे दो पुल को पार करती है। आप मुझे बताओ, 700 मीटर को पार कर रही है तो 80 सेकंड ले रही है, 60 सेकंड ले रही है, तो 20 सेकंड के चक्कर में वह रेलगाड़ी कितना अधिक, 20 सेकंड ज्यादा ले रही है, तो यानी कि 400 मीटर का फर्क आ रहा है। यानी कि रेलगाड़ी की जो स्पीड आ गई वो कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर मैं 60 सेकंड से गुणा करता हूं तो कितना आ रहा है, 1200, इसमें 300 ये है, तो रेलगाड़ी खुद कितने की हो जाएगी, 900 की। ठीक है, मजा आया? नेक्स्ट एक कह रहा मिक्स आता है, सीताराम मीणा, जाग गए भैया, जाग गए? अरे वाह यार, चलो मेल वेल आ गया क्या, सब बढ़िया है? तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही होगी आपकी। तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस रात को 8 बजे कैच द मैथ में हो रही है, एडवांस मैथ 3 बजे चल रही है ना? जागो, सब चल रहा है भाई, और टॉपिक यहां पढ़ा रहा हूं जिसका सहारा लग जाएगा सभी का, है ना? चलो नेक्स्ट, आइए कैसे करोगे, बताओ 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 बताओ। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 400 मीटर और 350 मीटर पुल को 20 सेकंड और 18 सेकंड में पार करती है। ये 20 सेकंड और 18 सेकंड में 2 सेकंड का जो अंतर आ रहा है, उस वजह से ट्रेन 50 मीटर ज्यादा कवर कर रही है। यानी कि ट्रेन की रफ्तार कितनी आ गई, 25 मीटर पर सेकंड। ट्रेन की रफ्तार अगर 25 मीटर पर सेकंड है तो 20 सेकंड में कितना कर लेती, 500 मीटर। तो इसमें 400 मीटर का तो क्या है, पुल है, तो 100 मीटर खुद होगी। अरे स्पीड ही पूछी है यार, स्पीड पूछे तो 25 मीटर पर सेकंड, इसको आप क्या कर दें, 18/5 से गुणा, 90 आंसर आ जाएगा। दस सेकंड में एक व्यक्ति 20 सेकंड में 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर सकता है, तो रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग क्या होगा। 10 सेकंड में एक व्यक्ति को पार करती है रेलगाड़ी, तो 10 सेकंड में अगर एक व्यक्ति को पार कर रही है ना, 20 सेकंड मतलब, है ना, और 20 सेकंड में 200 मीटर, तो जो 10 सेकंड में ज्यादा 10 सेकंड ज्यादा ले रही है वो किस वजह से ले रही है, उस 200 मीटर की वजह से ले रही है, क्योंकि व्यक्ति की तो कोई लेंथ ही नहीं है। तो जो ये ट्रेन 20 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा ले रही है इससे, वो 200 मीटर की वजह से ले रही है। यानी कि ट्रेन की स्पीड कितनी आ जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, और खुद ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, 10 सेकंड वाली 200, क्योंकि खुद जब ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करेगी तो खुद की लेंथ कवर करती है 200 मीटर। तो बस 200 मीटर की अगर लेंथ हो गई ट्रेन, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, प्लेटफॉर्म में भी आपका 10 सेकंड जो लग रहा है वही एक्स्ट्रा है, बाकी और कोई नहीं है। तो यानी कि दोनों का योग कितना हो जाएगा, 200 और 200 400। ठीक है, चलिए 400 होगा, प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों का जोड़ना है ना। अरे मजा आ रहा है क्या यार, ये बता दो पहले तो तुम, और अच्छा लग रहा है तो लाइक खींच के करो, कर ही नहीं रहे हो, पता नहीं क्या हो गया। ऐसे तो नहीं होता है यार, हमने तो कहीं ऐसे देखा नहीं होता हुआ जैसे तुम कर रहे हो, है भाई? कोई नाराजगी है क्या? जल्दी से बताइए, जल्दी से करिए, कम ऑन। 150 मीटर लंबे पुल को 8 सेकंड में, एक खंबे को 3 सेकंड में, खंबा बेचारा अकेले ट्रेन की लेंथ कवर करेगा, तो 5 सेकंड ज्यादा लग रहा है, तो 150 मीटर की वजह से लग रहा है। यानी कि 5 सेकंड की वजह से 30 मीटर पर सेकंड स्पीड आ गई ट्रेन की। अगर 30 मीटर पर सेकंड आ गई तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी, क्योंकि खंबे को पार कर रही है 90 मीटर की, तो ट्रेन की लेंथ है खुद की 90 मीटर, आंसर आ गया। लो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे एक लड़के को पार करती है, तो खुद की लेंथ आएगी, और उसी दिशा में जा रहा है तो दोनों का वो घट जाएगा।
यानी कि कितना हो जाएगा 45 को 5/18 से गुणा कर देना, आपको टाइम लग जाएगा। तो 9 पड़म 45, 9 दूनी 18, बाकी अब सॉल्व कर लेना। 360/25, 100/4, 14.4 आ जाएगा, 14.4। नेक्स्ट, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे एक लड़के को 15 सेकंड में पार कर सकती है। तो मैंने भाई ऐसे कहा कि भाई 15 सेकंड में पार कर सकती है ना, तो 20 मीटर पर सेकंड इक्विवेलेंट आ गया उनका, यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस लड़के की मतलब लड़के की चाल है और उसी दिशा में जा रहे हैं ना, उसी दिशा में जा रहे हैं। तो x मान लो ट्रेन की, -8 लड़के की, इसको 5/18 से गुणा कर दो, क्योंकि मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में निकल जाएगा। फिर तो 5 से काटा आपने 4 बार, 18 चौके 72, तो x - 8 बराबर 72, x बराबर 80। ठीक है। एक कह रहा है आप ही कर लो, बोले सर आप कौन से कंट्री में हो, हमारे यहाँ तो सर्दी है। हाँ और क्या, मैं तो बर्फ के डेरे में खड़े होकर पढ़ा रहा हूँ ना। कैसी बातें कर रहे हो यार, घर है, घर में पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है बताओ। हाँ मतलब पढ़ाते हैं तो फिर ऐसे गर्मी लगती है, फिर ऐसे थोड़ी है मेरे को ठंड लग जाएगी अभी। चलो, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आ रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार करती है। 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, अपनी विपरीत दिशा में आ रहे 15 किलोमीटर की चाल से अपनी ओर आ रहे, ठीक है, 12 सेकंड। तो 500/12 करो पहले आप। फिर यहां बोला गया है अपनी ओर आ रहे, यानी कि विपरीत दिशा है, यानी कि जुड़ जाएगी, +15, इसको 5/18 से गुणा कर दो। 5 से काटो 100 बार, 6 से काटो 2 बार, 6 से काटो 3 बार, 2 से काटो 50 बार, 150। तो 150 बराबर x + 15, x बराबर 135। भाई मजा आ गया क्या, ये बताओ। क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो क्या पेपर में? कर सकते हो यार, आप ही कर सकते हो, आप ही कर सकते हो डियर। ऐसे ही करने हैं। ट्रेन के क्वेश्चन में पता है, ट्रेन के क्वेश्चन में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो इंसान बहुत बोर हो जाएगा, और अगर बोर नहीं होना है ना इस चैप्टर से, तो उड़ा के करो। और जो रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको तो सब पता ही होता है यार कैसे इक्वेशन लगती है। मैंने एक ही चीज बताई थी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, वही कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा इसके अलावा, है ना। क्योंकि मैंने डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो पहले ही कर देता हूं, तो स्पीड के बराबर कर दिया। भाई अच्छा लगे ना तो लाइक खींच कर करिए। बाकी क्वेश्चन आपके होमवर्क में है, इनको कल हम निपटा देंगे। कल हम स्टार्ट करेंगे बोट, ठीक है ना। कल हम स्टार्ट कर देंगे बोट, फिर हम मिक्स क्वेश्चन ले लेंगे। साथ के साथ आप ध्यान रखिएगा 3 बजे मैं एडवांस मैथ पढ़ा रहा हूं, और रात को 8 बजे कैच द मैच चल रहा है अपना, ठीक है माय डियर। सैटरडे की प्लानिंग, कल सुबह की प्लानिंग सुन लेना, पहले ही बता रहा हूं कल सुबह क्या होगा। सबसे जरूरी चीज है, कल सुबह 10 बजे मैं टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन कराने वाला हूं। कल सुबह 10 बजे टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन कराने वाला हूं अनअकैडमी पर, जो रह रहे थे न्यू पैटर्न वाले। मैंने कहा था आपसे न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन कराऊंगा, तो प्लीज सब लोग आइए, जिसमें मंकी कंसेप्ट वाला सब लगेगा, ठीक है ना। कल सुबह 10 बजे आना नहीं भूलना है। बाद में जो भी क्लास चलती है बाद में देखना, मुझे नहीं पता, लेकिन कल सुबह 10 बजे आपको आना है। साथ के साथ आपको मैं बता देता हूं कि भैया 3 बजे आपका टेस्ट होगा कल 3 बजे आपका फुल लेंथ मैथ का पेपर है, जो आइसोलेटेड कैटेगरी पर बेस्ड है। संडे को है तो, है ना। सैटरडे को क्या है, सैटरडे को फुल लेंथ मैथ का पेपर है, ठीक है, जो कि आइसोलेटेड कैटेगरी पर बेस्ड है, और रात को कैच द मैथ, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके लिए भैया। संडे को टाइम स्पीड डिस्टेंस का टेस्ट है, रात को 8 बजे कैच द मैथ चलता ही है डेली। अरे वाह यार, इस सेशन को लेते हो ना सब, कैच द मैथ बिल्कुल लिया करो, है ना। आज भी होगा, बेस्ट एवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में करवाता हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। बढ़िया पढ़ाई करो और बढ़िया मजे से पढ़ो, ठीक है। चलिए, लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप कोई एंट्री कोड मांगता है या फिर कोई पास कोड मांगता है, इनवाइट कोड मांगता है अनअकैडमी पर, तो भैया साहिल 10 लगा देना। बोले ये लो भैया हम साहिल सर के स्टूडेंट हैं, साहिल 10 लगा देंगे, SAHIL 10, एंट्री हो जाएगी आपकी।
कोई नहीं रोकेगा आपको। उसके बाद क्या करना है, एसएससी एग्जाम पर जाना है, स्पेशल क्लासेस पे जाना है, साहिल खंडेलवाल को सर्च कर लेना, ये मेरा नाम है। स्पेशल क्लास पर जाकर मेरी सारी क्लासेस आप देख सकते हो, कोई भी क्लास देखोगे इनवाइट कोड साहिल 10 लगा देना, ठीक है। साहिल 10 जैसे ही आप कोड लगाओगे आपको मेरे पेड कोर्स में भी आपको एक्सेस मिलेगा, कंप्लीट स्टडी प्लान के साथ में। आप CHSL की तैयारी भी कर सकते हो अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हो तो आपका सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको मेरा जो कल से ही स्टार्ट हुआ बैच है टारगेट CHSL के साथ साथ आपको फाउंडेशन भी मिल जाएगा। ऐसे बैच आपको लाइफ में एक बार ही पढ़ने हैं, क्योंकि उसके बाद आपकी सारी चीजें अच्छी हो जाने वाली हैं। आप आज ही ज्वाइन करें SSC सेक्शन में जाकर, क्योंकि SSC की भी वैकेंसी आने वाली है, 9000 पदों पर भर्ती आने वाली है। SSC की तैयारी अभी से शुरू करनी है, तभी आप क्रैक कर पाओगे और लाखों लोगों से आगे निकल जाओगे। मैं आपसे कई बार बोल चुका हूं कि मैं आपको बस गाइड कर सकता हूं, आपके सही गलत को बता सकता हूं, लेकिन सही गलत को समझना आपका काम है। तो आप जरूर ज्वाइन करें कोर्स, फीस भी बढ़ने वाली है, इसलिए आपका सभी एजुकेटर की क्लास मिलेगी। 12 और 24 महीने का कोर्स लो SSC सेक्शन में, और साहिल 10 कोड लगाकर आज से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो और हिला डालो सब कुछ। समझ रहे हो ना मेरी बात? अच्छा पढ़ोगे ना तो कौन रोकेगा बताओ आपको। नीचे आपको कोड लगाना है साहिल 10, आप जुड़ जाना, ठीक है। प्राइस बढ़ने वाली है, इससे पहले आप ले लेना, पहले ही बता रहा हूं, सब कुछ मिलेगा एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर अंदर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 12:30 बजे मेरा PYQ होता है, आप सभी को लेना है, लेना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपको भाषा संबंधी प्रश्न से हेल्प मिलेगी कि रेलवे की लैंग्वेज कैसी आती है, ठीक है, यही होती है, ठीक है। तो चलता हूं फिर मैं, आपके अगले सेशन में मिलते हैं। आपको लाइक जरूर कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है, ऐसे मत किया करो। जो भी विद्यार्थी बचे हुए हैं वो लाइक जरूर करें, जिससे कि आप सभी को पता लगे कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं और आप मेरे से कितना करते हैं, ठीक है। लाइक शेयर जरूर करें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में 12:30 बजे। टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, ओके, बाय।